दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है वो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से संबंधित है और ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा समय ले लेता है और अधिकतर स्टूडेंट इसे गलत कर लेते हैं या काफ़ी समय लगा देते हैं। और मैं जो आपको एक एक करके ये प्रश्न पढ़ा रहा हूँ तो आपका सभी चैप्टर जितने भी है मैथ्स के यानी प्रॉफिट एंड लॉस को भी मैं इसे कंप्लीट ही पढ़ाऊंगा। प्लेलिस्ट के अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक एक प्रश्न करके। इसमें क्या होगा कि आपको एक एक टाइप अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। मैं सभी प्रश्न आपको पढ़ाऊंगा। चाहे तो आप एक एक प्रश्न करके प्लेलिस्ट के जितने भी प्रश्न हम पढ़ चुके हैं सभी के सभी पढ़ लेना। तो दोस्तों और मैं बहुत साधारण तरीके से आपको एक एक प्रश्न कर कर दिखाऊंगा ताकि आप समय बचा सको। तो ये प्रश्न क्या है कि एक टीवी को 1,58,000 में खरीदा गया। इसके मूल्य में 15% की वृद्धि अंकित की गई। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया। टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या है? तो इसे अगर आप मेथड से करोगे तो ये प्रश्न कई प्रकार से आप कर सकते हो, जिसमें पहला तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों पहला तरीका इसका ये होता है कि आप सबसे पहले तो मूल्य लिखोगे 1,58,000 और अंकित मूल्य पर 15% की वृद्धि हुई। अंकित मूल्य निकालने के लिए 115/100। तो ये आप गुना करोगे, जो गुना करके आएगा फिर आप क्या करोगे, उस पर छूट दी जाएगी यानी इस पर जो हम छूट देंगे, छूट देकर ये मान आएगा। तो ये मान जो आएगा ना दोस्तों, ये मान आएगा हमारा विक्रय मूल्य यहाँ निकल कर। तो अब हम इसे हम घटाएंगे 1,58,000 में से इसे हम घटाएंगे और घटाकर जो आएगा उसे हम ऊपर लिखेंगे, नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे गुना 100, जब आएगा हमारा लाभ प्रतिशत। लेकिन हमें इसे ऐसे नहीं करना, ऐसे करने में आप 2 या 3 मिनट ले लोगे। हमें इसे बहुत साधारण तरीके से करना है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो बात क्या है? तो वो बात दोस्तों ये है कि सीपी यानी क्रय मूल्य या कोई चीज़ खरीदी गई, खरीदने के बाद घटाए या बढ़ाए हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन लाभ या हानि प्रतिशत पूछे, आपको एक बात याद रखना है कि खरीद पर घटा बढ़ाकर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो उसके लिए हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना। पहले प्रतिशत क्या है? 15% वृद्धि यानी 115। अब हम इसके नीचे 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 कट जाता है पहली प्रतिशत में। और दूसरी प्रतिशत क्या है? 10% छूट गुना 90/100, यहाँ 100 लिखेंगे। और इसके बाद कोई एक और प्रतिशत होता तो उसे भी हम नीचे 100 लिखते। तो अब हम इसे काट लेते हैं। तो ये हमारा कटेगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब हम 9 से भाग देंगे। 9 तिया 27 का 7, 9 दूनी 18, 19 20। ये दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हो गई, 15% की वृद्धि अंकित की गई यानी 115 गुना अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई 90/100। तो ये ऐसे ही कट जाएगा। अब 9 पंजे 45 का 5, 9 एकम 9 और 4 13, 9 एकम 9 और 1 10। ये हमारा आ गया। और अब हम 1 0 से मतलब 10 है नीचे तो ये आ गया 103.5। तो अब अगर ये मान 100 से ऊपर आए तो लाभ होगा और ये मान 100 से नीचे आए तो हानि होगी। तो 100 से कितना अधिक है? 3.5। तो 3.5% दोस्तों लाभ हो गया। इस तरह से आप इस प्रश्न को बहुत कम समय में कर सकते हो। बस आपको ध्यान यही रखना है कि क्रय मूल्य पर घटा बढ़ाकर यानी कुछ भी करे बाद में लाभ या हानि प्रतिशत पूछे तो उसे आप इस तरह से कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं।